सही बंधुओं को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। पिछले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अध्याय में हमने पढ़ा था किस प्रकार सगर के पुत्रों ने यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी का भेदन करा और उस भेदन से कितने ही नाग, असुर, दैत्य, जलचर प्राणी मारे गए। पृथ्वी आर्तनाद करने लगी और यह समाचार देवतागण गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी के पास गए उनको देने के लिए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि बोले ये तो सनातन वेदन है। प्रत्येक कल्प में जब भी रामायण होती है उसमें सगर पुत्रों द्वारा पृथ्वी का भेदन होना ही है और फिर सगर पुत्रों का विनाश भी निश्चित ही है। ऐसा अतः आप सब लोग निश्चिंत हो जाओ। देवतागण चल जाते हैं आराम से, ठीक है जो होगा हो जाएगा। फिर पृथ्वी का भेदन करने के पश्चात घोड़ा जब कहीं नहीं मिलता है तो सगर के पुत्र वापस अपने पिताजी के पास जाते हैं। घोड़ा तो मिला ही नहीं। तो पिता बड़े क्रोधित होते हैं, बोलते हैं कि जाओ पूरी पृथ्वी को विदीर्ण कर डालो और घोड़े को ढूंढ के लाओ। तो वे सभी राजकुमार 60,000 राजकुमार रोष में भरकर पृथ्वी को खोदना शुरू करते हैं। जब वो खोदते हैं तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर खोदना शुरू करते हैं तो वहाँ उन्हें पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गज यानी हाथी, विशाल हाथी, उनके दर्शन होते हैं। तो पूरब की ओर दिशा में जब उनको खोदना शुरू किया तो वहाँ उन्हें विरूपाक्ष नामक दिग्गज मिला। उसको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और फिर आगे बढ़ते हैं दक्षिण की दिशा की तरफ। दक्षिण में उन्हें महापद्म मिलते हैं। फिर पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम में उन्हें सोमरस नाम के दिग्गज मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर में उन्हें श्वेतभद्र नामक दिग्गज मिलते हैं। उन सभी को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके और उनको आगे बढ़ते हुए जाते हैं। फिर वो दोबारा से ऐसे चक्कर काटा और दोबारा उत्तर से पूर्व की ओर आते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर दोबारा खोदना शुरू करते हैं। तो फिर वहाँ उन्हें वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल मुनि जी का आश्रम मिलता है, वो जो पृथ्वी को धारण किए हुए निरंतर, और वहीं उनके पास में उनको घोड़ा मिल जाता है। तो वो बड़े रोष में भर के भागते हैं कि तू ही है घोड़ा चुराने वाला। तो भगवान कपिल मुनि आवेश में हुंकार भरते हैं, उसी हुंकार से उनको 60,000 राजकुमार जल के भस्म हो जाते हैं। अब उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हम आज के अध्याय में। जब बहुत दिनों तक लौटते नहीं है तो राजा सगर अपने पुत्र अंशुमान को भेजते हैं और फिर अंशुमान सभी दिग्गजों से मिलते हुए कपिल मुनि जी के आश्रम पहुंचते हैं। फिर उन्हें अपने चाचाओं को देखते हैं सबको भस्म में। फिर जलांजलि देने के लिए जलाशय ढूंढते हैं। फिर गंगा जी के अवतरण की कथा, ये सारी कथाएं जो चल रही हैं गंगा जी संबंधी रखती हैं। तो कैसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम रहा, चलिए पठन शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। बालकांडे एक चत्वारिंशः सर्गः। इस सर्ग में सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़ों को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाने का वर्णन है। अब कथा। रघुनंदन, पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दैदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हों उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाले वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग
सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चराने वाले का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जहां पहुंचा जहां उसने चाचा सगर पुत्र के राख के ढेर पड़े हुए थे। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशभूत हो अत्यंत आर्द्र भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख और शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। मां तेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम, तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं यानी सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली विनतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक ना करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ महाभावो, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने चाचाओं को तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सब को स्वर्गलोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनीय गंगा जी के जल से भीगी हुई ये भस्म राशि इन सब को स्वर्गलोक में भेज देगी। महाभाग पुरुष प्रवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया। अब गरुड़ की बताई हुई बात भी क्या सुनाई। अंशुमान के मुख से भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। दीर्घ काल के विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। धन्यवाद।